हाय गाइस, हर्ष here। कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि जो डिपॉजिट रेशो है वो डिक्लाइन कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 या 24 साल के लोएस्ट पे आ गया। एंड देन फुल यूट्यूब इज लाइक बैंकिंग सेक्टर कोलैप्सिंग, बैंकिंग गोइंग डाउन, ऑल दोस थिंग्स। जस्ट लाइक जिस दिन जापान वाला क्रैश हुआ था, आई मेड अ वीडियो, निफ्टी क्रैश हुआ था, सब बोले थे कोविड की तरह रिसेशन आ गया, पूरा मार्केट क्रैश हो गया, फुल ऑल बिग चैनल्स, all news channels, but we have said it won't happen. Same way, yeah, you have to understand what economy is, what is happening, instead of just making a video to public को गुमराह करने के लिए। तो just understand what I'm trying to tell you here। वो क्या रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है। क्रेडिट मतलब लोन जो लोगों ने लिया वो लोन ज़्यादा ले रहे हैं लोग, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डिपॉजिट जो बैंक में जमा होता है वो कम हो रहा है, और वो लोएस्ट पे आ गया 20 से 24 साल के। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि बैंक अर्न कैसे करते हैं। अब बैंक क्या होता है, मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, तो बैंक आपको, जैसे मेरा SBI बैंक है, वो मेरे को 2.3% इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट में, तो आपको 2.3% मिलेगा। बट अगर वो पर्सनल लोन देता है तो शायद 12%, 11% पे जाएगा, एजुकेशन लोन 11% पे जाएगा, बाकी लोन 8% पे आएंगे, 9% पे, 10%। तो जो बीच का स्प्रेड होता है, इस डिफरेंस को, जो मतलब 11% माइनस 2%, इसे हम स्प्रेड बोलते हैं। बैंक इसके थ्रू अर्न करता है, अपने खर्चे निकालता है, प्लस प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है। लेकिन इसमें एक इशू है कि जो आपने 1 लाख जमा किया, क्या वो पूरे दे सकता है उधारी पे, लोन पे? नहीं। बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व रखना है, जो होता है कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशो, ऑल दिस थिंग। एक जमाने में 20-24% होते थे, ठीक है, अभी कम है, रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो हो क्या रहा है, अब क्या डिपॉजिट कम है लोगों के, मतलब बैंक्स के पास FD के डिपॉजिट उतने कांस्टेंट है, बट बाकी डिपॉजिट कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि डिपॉजिट कम क्यों आ रहे हैं। देखो, पिछले 4 साल में कोविड से क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट चल रहा है, सबने से प्रॉफिट कमाया, किसी रिसेशन नहीं देखा आज तक, ना बियर मार्केट देखा इन 4 साल में। तो सबको लगता है मार्केट में पैसा डालो और पैसा बनता है, जो हो भी रहा है पिछले 4 साल में। तो नई से नई कोविड जनरेशन जो आई है, कोविड मिलेनियर्स, ठीक है, और वो अब लोन लेके मार्केट में डाल रहे हैं, वो बिल्कुल सेविंग ना करके मार्केट में डाल रहे हैं। तो आप सोचिए, डीमैट अकाउंट पिछले 4 साल में जो खुले हैं, वो आज तक जितने डीमैट से उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है, रिकॉर्ड बन रहा है। सो दैट मीन्स लोग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, वन थिंग। सेकंड, आप सोचिए बैंक का नुकसान हमें और कहाँ पे हुआ, एक और चीज़ पे देखते हैं। बैंक एक और चीज़ से कमाता था, वो क्या था, पहले आप चेक जमा करते थे, उससे एक फ़ी लगती थी, DD की एक फ़ी लगती थी, मिनिमम बैलेंस चार्जेस होते थे, वो सब बंद हो गया आजकल। तो बैंक का वो प्रॉफिट भी कम हो गया। तो बैंक का प्रॉफिट वहाँ कम हुआ। तो आप सोचिए, तो दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो अकाउंट्स खुले, जनधन अकाउंट्स हो गया, बाकी सारे अकाउंट्स जो खुले, वॉल्यूम जो बढ़ा, उससे वो काइंड ऑफ मैनेज हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ मैनेज हो रहा है। बट हमें आगे भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिर्फ डिपॉजिट सब कुछ नहीं होता है। अब डिपॉजिट डिक्लाइन के आपको रेट बताते हैं। तो हमने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज आजकल कम हो चुके हैं, सोना बहुत महंगा है, चांदी बहुत महंगा है, रियल एस्टेट बहुत महंगी है, जमीन बहुत महंगी है, तो लोग मार्केट में मोस्टली जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट अमाउंट आ रहा है आजकल। ये तो बोलते हैं कि FII की हमें जरूरत नहीं है, DIA पूरा मार्केट संभालोगे। अरे DIA है कौन, म्यूचुअल फंड जनरली पैसा किसका है, लोगों का। तीसरा पैसा कहाँ से आ रहा है, पहले से एक लड़ाई चल रही है ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम की, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा एक। तो भाई न्यू पेंशन स्कीम में हो क्या है, इनडायरेक्टली पैसा तो मार्केट में जा रहा है ना, इधर GSEC में जा रहा है या इक्विटी में जा रहा है, ठीक है, या मिक्स में जा रहा है। वो पैसा ही मार्केट में आ गया जो पहले नहीं आता था, तो मार्केट में पैसा आया जा रहा है, ठीक है, वन ऑफ द थिंग। अब क्रेडिट क्यों इंक्रीज हो रहा है, अगेन आपको बताया, हम लोग लोन ले रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे, स्पेंडिंग कंज्यूमर्स कल्चर है, इन्फ्लुएंसर्स, आप इन्फ्लुएंसर आते हैं, कई वीडियो आते हैं, लोग मतलब कुछ बेच के आईफोन ले रहे हैं, मतलब ये सब, तो वो चीज़ें हो रही हैं, लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई लिव लाइफ, आफ्टर कोविड एक हॉट चेंज हुआ कि भाई जिंदगी जी लो, तो कई लोग वो कर रहे हैं, क्रेडिट बढ़ रहा है, तो सेविंग का कल्चर खत्म हो गया, FD फैशनेबल नहीं रह गई, और सेविंग फैशनेबल नहीं, 2% कोई करता नहीं है। इन्फ्लेशन भी अभी 4% है, इतना नीचे होगा तभी 4% है। तो ये चीज़ हो गया। तो मेन इशू क्या है, हमें लिक्विडिटी देखने की, इतनी लिक्विडिटी हो कि बैंक रन ना हो। बैंक रन मतलब जब बैंक के पास पैसे नहीं होते, प्लस कंट्री स्टेबलाइज्ड रहे, वो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, बाकी कोई इशू नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस, अरे भाई समझो, वेस्टर्न कंट्री जितनी डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पर तो कोई सेविंग करता ही नहीं है, वहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट 0 भी है। जापान में तो नेगेटिव थे, जापान लेक्चर लिंक में है, तो नेगेटिव में इंटरेस्ट रेट थे कि भाई आपका पैसा बड़ा नुकसान में जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में तो इंटरेस्ट रेट का फंडा ही नहीं है, आप समझो ये बात। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट के थ्रू बैंक चलो, तो इतने बड़े बैंक क्यों चल रहे होते वहाँ पे। सो दे आर मैनी अदर थिंग्स लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। तो जब भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की हो जाती है, डेवलपिंग कंट्री बनती है, तो ये एक प्रोसेस जो हमेशा होता है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइनेंशियली लिटरेट कंट्री, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज से हम बढ़ धीरे धीरे करके।
सो बुरी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात आपको समझाऊंगा, आरबीआई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पहले बैंक में चलो इंटरेस्ट अच्छा था, सब कुछ था, सेविंग हो रही थी, फलाना ढिमकाना जो भी था। आपको पता है कितना किसान लोन वेवर हो गया, मैं पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस पर नहीं जा रहा, ये एजुकेशन लोन वेवर हो गया, या कोई इंडस्ट्री का लोन वेवर हो गया, तो लोग के जो पैसा पे भी कर सकते थे वो भी पे नहीं करते थे, ये बहुत कॉमन चीज़ था, तो वो सब एनपी में जाते थे। कुछ लोग बाहर भाग गए जनाब लोन लेके बड़े बड़े, वो हम इंडिया में कोर्ट केस लड़े, तो इतना बड़ा पैसा जो था वो रिस्क पे होता था, इसलिए आपको कैश भी ज़्यादा जमा रखना होता था, लिक्विडिटी इशू था, भाई पैसा तो चला गया आपका। ठीक है, आरबीआई ने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अपनाए, क्वालिटी चेक्स हुए, तो आजकल नीचे नहीं हो रहे, आजकल एनपी कम हो गया, एनपी रिकॉर्ड लो लेवल पे आ गए हैं। 2014 के कंपेरिजन आप देखेंगे तो देखिए वो जो रिस्क था वो कम हो गया, आप बैंक से ज़्यादा पैसा, उसे पता है पैसा लौट के भी आएगा, विद इंटरेस्ट लौट के आएगा, ये चीज़ हो गई। प्रिवेंटिव चेक हुए, पहले चोर प्रमोटर्स होते थे, भाग जाते थे, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स वर देयर, अब कल वो चीज़ नहीं हो रहा है, ड्यू डिलिजेंस हो रही है। 2008-9 में यही हुआ था, वो बस लोन देते थे बिना कुछ चेक किए हुए वाले बैंक्स। ठीक है, यू शुड वॉच द बिग शॉट मूवी, अल्टीमेट मूवी। ठीक है, तो कोई ड्यू डिलिजेंस होती ही थी, बस सबको लोन दे दिया, भले उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, आप लोन दे रहे हो। So those things are not in Indian market. So ours is very robust banking structure, and now slowly we come to financialization of product. Like example लेता हूँ, SBI का एग्जाम्पल, पहले SBI से बैंक था, अब SBI सिक्योरिटीज बन गया, तो इस टाइप की मल्टीपल चीज़ें हैं, तो और प्रोडक्ट्स निकालेंगे, मे बी इंश्योरेंस भी है उसका, तो दे विल मेक मोर प्रोडक्ट्स। ओके, SBI का नाम ऐसे स्टॉक नहीं ले रहा हूँ बिकॉज पब्लिक कंपनी, तो मेक गिव अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ना। बट अब इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्यों लिखा है मैंने, जो 24 साल था एक फिगर है। आई बिलीव कि मार्केट में, एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज़ में एक साइकिल चलती है। एग्जांपल समझाता हूँ, किसी ने बहुत डिटेल में जाऊँगा बिकॉज मेरा स्टडी वही फिगर शो कर रहा है। 2020 में बहुत डेथ हुई है कोविड में, वी नो। आप 100 साल पहले जाइए, क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, अगेन बहुत डेथ हुई थी। अगेन उससे पीछे आइए, आपको एक पैटर्न मिलेगा कि हमेशा पैटर्न रिपीट होता है। सेम पैटर्न अगर आप देखिए, ईयर 2000 में एक रिसेशन आया था, .com बबल, राइट। उसके 4 साल बाद से बूम चालू हो गया था, अगले 4 साल 2008 में फिर रिसेशन आया था, ये साइकिल रिमेंबर एग्जैक्टली। आप इसे देखिए, 2020 में कोविड आया, 24 में हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बूम बूम सब बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है। मीन्स द रिस्की टाइम इज 2028। फर्स्ट थिंग, मेरी स्टडी 29 के आसपास शो कर रही है। सेकेंड चीज़ कि आप देखिए 20 साल पीछे आइए, क्योंकि इसने क्या बोला, 20 से 24 साल का लोएस्ट था। अरे 20 साल पहले, 24 साल पहले क्या था, ये था ना। तो जब भी मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होता है, .com बबल के पास क्या हुआ था, स्टॉक्स टूट गए थे, सब कुछ टूट गया था, लोग डर गए थे। ठीक है, स्टॉक्स बिल्कुल नो रेट पे आ गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, लोगों का भाई कि मार्केट क्रैश हो गया, रिसेशन आ गया, बैंकों में पैसा डूब ना जाइए, तो सेविंग अपने पास रखो, जमा करना बंद कर देता। स्मार्ट लोगों ने क्या किया, सेविंग निकालो, FD तोड़ो, मार्केट में डालो, डर्ट चीप स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये तो हुआ भाई साइकिल। कोविड टाइम सेम चीज़ से हुआ कि पैसा निकालो उस टाइम इमरजेंसी सब चीज़ों के लिए, अब स्टॉक्स डर्ट चीप मिल रहे थे, आपने लगाया, मार्केट 4 साल में रिकॉर्ड हाई पे है, रिकॉर्ड हाई पे था, एंड यहाँ तक गया। तो सेम साइकिल इज रिपीटिंग। थोड़े चेंजेस होते हैं, बीच में आपको 2018 भी देखना है, और 2016 डिस्ट्रिक्ट बैंक का एक इशू था, एक सेपरेट इशू था, बट यू लुक एट दिस साइकिल। तो व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग इज, मैं आपको डेट्स भी दूंगा, विथ व्हाट डेट्स आई एम प्रिडिक्टिंग कि क्या होने वाला है। 2029 से लेके 31 की डेट्स है, ठीक है। एनीवेज, बस इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगी, ठीक है, एक और चीज़ से पहले समझा देता हूँ आपको मैं। और क्या हो रहा है बेसिकली, आजकल लोन भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है, तो हाल क्लिक किया चलेगा, लोग बैंक नहीं आते, हाल क्लिक किया चीज़ें हो गई, हर चीज़ क्लिक पे हो रही है, उसकी फीस बहुत कम लग रही है। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, फीस कम लग रही है, बैंक का नुकसान हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम देखो कितना बढ़ गया। हाल पहले लोन में इतना प्रोसेसिंग होता था, टाइम होता था, लोग फ्रस्ट्रेट होकर कहाँ चले आते थे, किसी बने 100 रुपये टका, 4 रुपये टका वाले लोन पे चले आते थे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, अब क्या फाइनेंस स्ट्रक्चर्ड हो रहा, अब तो PLI स्कीम भी आ गई, लेंडर स्कीम, तो डीमैट बढ़ा। अब UPI से क्या हुआ, UPI से ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए, ठीक है, तो जो फीस थी वो कम हो गई, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गए, लोगों को आदत पड़ जाए, धीमे धीरे आपको पता है फीस भी लगेगी, प्रॉब्ली नॉट, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ लिंकेज होगा, ठीक है। वहाँ से वॉल्यूम से आपको बहुत फायदा हो रहा है। जैसे Gmail का एग्जाम्पल लेते हैं, Gmail सब फ्री था एक ज़माने में, आज का आपको पता है सबके ईमेल फुल हो गए, आपको स्पेस लेनी है, पैसा पे करना। आप सोचो पूरी दुनिया में अगर एक कितने भी लोग होंगे, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, हमारे पुणे से 800 करोड़ लोग हैं, अगर 800 करोड़ में 400 करोड़ तो Gmail पे होंगे। आप ये सोचो, अगर उन्हें $1 भी चार्ज किया, 400 बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा वॉल्यूम दे आर गेटिंग नाउ फॉर स्पेस। दैट्स अ लॉजिक ऑफ वॉल्यूम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो आपने समझना है डीमैट, फाइनेंशियल सेविंग। सो बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस साइकिल को ध्यान रखिए,
बैंकिंग सेक्टर कुछ नहीं हो रहा, हम डेवलप की तरफ जा रहे हैं। अगर होना होता है इंटरेस्ट रेट से तो भाई यूएस और बाकी यूरोप इन सबकी जापान वाकिंग की सारी बैंक खत्म हो जाती है। वो क्या कर रही होती है, जापान बैंक तो सबको फंड करती है, जीका हमारे प्रोजेक्ट फंड करता है, बुलेट ट्रेन जीका फंड करता है, डीएफसी वो फंड करता है, मेट्रो उसने फंड किया। सो अंडरस्टैंड, ये मत बोलो कुछ कोलैप्स हो रहा है, नथिंग इज कोलैप्सिंग, इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी एंड ये साइकिल है, कुछ टाइम बाद सेविंग भी आएंगी, जिससे मार्केट क्रैश होगा, चीज़ें होंगी, बदलेंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्रोडिक्शन लेक्चर मैं बनाऊंगा विद डेट्स एंड ऑल, वेयर आई एम प्रेडिक्टिंग कुछ होने वाला है। सो धन्यवाद।